हर महीने में बराबर चोरी होती है और यहाँ चोर लोग आते हैं। जब गश्त वाला आएगा, गश्त करके जाएगा, तभी चोरी होगी। अगर मर जा चोर, मार डाला जा तो हथकड़ी तुरंत लागत। रात में 2:30 बजे चोरी हुआ है, 10 बज रहे हैं, अब जाके कुत्ता लेके आए हैं, उसको घुमा रहे हैं। अच्छा, और थाने वाले हफ्ता लेते हैं बराबर और यहाँ चोरी करवाते हैं। लेकिन वो फायर करते हुए निकले। फायर की गोली हमें जब लगी तो हमने हल्ला मचाया कि गोली लग गई है। चोरी किए थे, लाकर वाकर तोड़ा, चोरी भी किए। एक तो ट्रॉमा सेंटर लखनऊ जा चुका है, एक मैं हूँ। रात में 4 लोग घर के अंदर आए और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से आदमी घरेल लिए, उसके बाद में वो लोग फायरिंग किए। उससे पहले 2:30 बजे पुलिस वाले गश्त करके यहाँ से निकले थे और निकलने के बाद तत्काल चोर लोग आ गए। पूरा स्टाफ मिला हुआ है। एक घायल हुआ है, कर्नलगंज सरकारी अस्पताल में जवाब हुआ है, गोंडा रिफर किए थे, वहाँ भी जवाब हो गया, उसको लखनऊ ले गए और एक का इलाज होके घर आ गया है। और मास्क लगा रखे थे और गमछा से बांध रखे थे। क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जिस तरह से आरोप पुलिस पर लगे हैं उससे कहीं न कहीं ये सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या कर्नलगंज पुलिस चोरों का नेटवर्क चलाती है या फिर उन्हें चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक सुनहरा मौका देती है, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है। आपको बता दें कि पूरा मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 2 धमसड़ा गांव का है, जहां बीती रात नकाब पोस्ट 4 चोर एक मकान में घुसते हैं और डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं। डकैती शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोर घर के भीतर दाखिल तो चोरी की नीयत से होते हैं, लेकिन पूरे परिवार को घर में बंधक बनाने के बाद जब खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखते हैं तो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी चलाई हुई गोली और उसके छर्रे एक नहीं बल्कि 2 लोगों को लगते हैं, जिसके लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल लखनऊ भेजा गया है, जबकि दूसरे को CSC कर्नलगंज में भर्ती कराया गया है। डकैती की वारदात धमसड़ा गांव के रहने वाले हरीश मिश्रा के घर की है, जिनके घर के ठीक बगल उनके चाचा के घर आज मांगलिक कार्यक्रम भी है। इससे पहले भी हरीश मिश्रा के घर 24 जनवरी को चोरों ने धावा बोला था, लेकिन उस समय वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने ठीक 1 महीने बाद 23 जनवरी की रात दोबारा से उसी घर में फिर से धावा बोल दिया और घर के भीतर रखा तमाम कीमती सामान लूट ले गए। चोरों को जब ये पता चला कि गांव में हल्ला मच गया है और वो चारों तरफ से घेर लिए गए हैं तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिनकी गोली से सिद्धांत पांडे गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि गोली के छर्रे सुशील मिश्रा को भी लगे। चूंकि सिद्धांत पांडे को बदमाशों की गोली कूल्हे पर लगी थी और उनका काफी खून बह चुका था, इसलिए उन्हें CSC से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां से बाद में उन्हें लखनऊ भेज दिया गया है, जबकि सुशील मिश्रा का इलाज CSC में कराया गया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद कर्नलगंज थाने की पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम और SOG मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है। कर्नलगंज के कोतवाल सुधीर सिंह की माने तो चोर बीती रात चोरी की नीयत से धमसड़ा गांव पहुंचे थे, जहां उन्हें घेर लिए जाने पर उन्होंने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। सुशील कुमार मिश्रा है, मिश्रा में रहते हैं। घटना रात में 2:30 बजे के आसपास चोर घर में पीछे से घुस आए। घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन पर हम लोग जा करके उनका मुठभेड़ में उनको मतलब गरेल लिए। गरेलने के बाद उन्होंने जब वो समझे कि हम फंस गए हैं तो उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। 4 को तो देखा है, उस भगदड़ में 4 लोग को हमने देखा और लोग तो निकल गए। हम लोग फायर करते हुए निकले। फायर की गोली हमें जब लगी तो हमने हल्ला मचाया कि गोली लग गई है। और गोली लगने के बाद जो है एक लड़का और लथपथ था, देखा गया उसको भी। तो उनका चोरों को छोड़ो, पहले लड़कियों को लेकर अस्पताल हो। इतनी देर में वो लोग निकल लिए। चोरी किए थे, लाकर वाकर तोड़ा, चोरी भी किए, तो सामान भी ले गए। उनका सामान भी कुछ छूट गया है। 315 के कारतूस भी बरामद हुए हैं। हाँ, पुलिस को मिली, पुलिस आई, रात में भी पुलिस आई, पुलिस हॉस्पिटल में भी आई थी। राजेश मिश्रा जी, रात में चोरी हुई है 2:30 बजे। हरीश मिश्रा रात में 4 लोग घर के अंदर आए और बाहर से दरवाजा बंद कर लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ, मेरा भाई जब घर के अंदर से फ़ोन करने लगा तो उसने कहा बुलाओ जिसको बुलाना है, और जब बुला लिए 4 लोग से घर बाहर से आदमी घरेल लिए। उसके बाद में वो लोग फायरिंग किए। उससे पहले 2:30 बजे पुलिस वाले गश्त करके यहाँ से निकले थे और निकलने के बाद तत्काल चोर लोग आ गए हैं। हर महीने में बराबर चोरी होती है और यहाँ चोर लोग आते हैं। जब गश्त वाला आएगा, गश्त करके जाएगा, तभी चोरी होगी और थाने वाले हफ्ता लेते हैं बराबर और यहाँ चोरी करवाते हैं। पूरा स्टाफ मिला हुआ है। एक घायल हुआ है, कर्नलगंज सरकारी अस्पताल में जवाब हुआ है, गोंडा रिफर किए थे, वहाँ भी जवाब हो गया, उसको लखनऊ ले गए और एक का इलाज होके घर आ गया है। यहाँ पे कुछ नहीं, अभी जाके कुत्ता लेके इतनी टाइम आए हैं। रात में 2:30 बजे चोरी हुआ है,
10 बज रहे हैं, अब जाके कुत्ता लेके आए हैं, उसको घुमा रहे हैं। 4 लोग थे, पहचान नहीं पाया। वो मास्क लगा रखे थे और वो गमछा से बांध रखे थे चेहरा।